हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास टेंथ यानी मैट्रिक मैथ चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज मैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले d का वैल्यू निकालेंगे। इसमें पहले क्या करेंगे, हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं d का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो d का वैल्यू देखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है x² का गुणा यानी x² के बगल में जो लगा होता है वो a कहलाता है। क्या कहलाता है? a का मान यहाँ पे क्या दिया गया है? x² के बगल में क्या लगा है? 4 ना लगा है। a का मान दिया है 4। कितना दिया है? 4। उसके बाद x के बगल में जो लगा होता है वो b कहलाता है। क्या कहलाता है? b। तो x के बगल में यहाँ पे देखिए क्या है? 4 है ना। तो b बराबर b कितना हो गया? 4। ठीक। उसके बाद जिसमें x y z कुछ भी नहीं लगा रहा है उसको कहते हैं c। तो c में किसमें x y z कुछ नहीं लगा है? 1 में ना। तो c का मान कितना हो गया? 1। c का मान कितना हो गया? 1। अब हमको क्या निकालना है? d निकालना है। क्या निकालना है? d। तो d बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac, ठीक ना। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना दिया गया है? 4 दिया है ना। तो b की जगह करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 और ac, तो मतलब इस सब के बीच गुना छुपा हुआ है। क्या छुपा है? गुना। 4 गुना a का मान कितना दिया है? a का मान भी दिया 4 गुना c का मान कितना दिया? 1। c का मान कितना दिया? 1। तो जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16। 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 4 चौके 16। 16 गुना 1 क्या होगा? 16 ये होगा ना। और 16 में से 16 जगह क्या बचेगा? 0। 16 में 16 जगह क्या बचेगा? 0। यानी डी का मान कितना आ गया? 0। तो अब जो यहाँ पर जो 3 कंडीशन होता है, कितने कंडीशन होते हैं? 3, ठीक ना। तो 3 कंडीशन में जो है पहला कंडीशन ये होता है यदि जो डी बराबर 0 आ जाए। पहला कंडीशन ये नहीं, पहला देखिए यदि डी का मान 0 से बड़ा हो। डी का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, यानी डी > 0। तो उस कंडीशन में क्या होता है? मूल वास्तविक होता है। मूल क्या होता है? वास्तविक, लेकिन ओ समान होता है। मूल क्या होता है? वास्तविक होता है लेकिन ओ समान होता है। वास्तविक और ओ समान, ठीक ना। वास्तविक और ओ समान। लेकिन यदि जो है यदि डी का मान जो है क्या देगा? तो एक बार 0 से बढ़ा दिया। यदि डी का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा यानी कि d <0 इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मूल का जो होगा ना वो क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक होगा। यदि d का मान 0 के बराबर होगा, 3 कंडीशन आता है। d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 से छोटा, d का मान 0 के बराबर। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान होता है, ठीक ना। तो वास्तविक और समान होता है तो हम लोग समान को ही बराबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ दिया गया? वास्तविक और बराबर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। तो देखिए मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है, योगफल को 2 मूल होते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा। त्रिघात समीकरण है 3 मूल होगा। चतुर्थ घात समीकरण है 4 मूल होगा। या द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल होगा, एक अल्फा और एक बीटा। योग का मतलब जोड़। एक मूल हो गया अल्फा, एक मूल हो गया बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो योग निकालेगा। इसका फॉर्मूला आता है योगफल का
माइनस बी बाय ए, माइनस बी बटे में ए, ठीक। तो बी का मान देखिए कितना दिया गया है, तो बी का मान यहाँ पर दिया गया 12, 12 नहीं -12। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि x के बगल वाला जो होता है यानी x का जो गुणांक होता है वो b कहलाता है। b का मान क्या दिया -12, तो b का मान -12 दिया, तो -12, ठीक ना, -12। और एक माइनस देखिए यहाँ फॉर्मूला में हमारा पहले से लगा हुआ है, ठीक ना, एक माइनस फॉर्मूला में पहले से -b/, तो -1 ये हो लग जाएगा। अब बटे ए का मान कितना दिया गया, तो जो x² के बगल में रहता है वो ए कहलाता है। ए का मान दिया 7, कितना दिया 7, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 12 बटे में 7 हो गया, 12 बटे क्या हो गया 7 हो गया, ठीक ना। यानी कि याद रखिएगा योगफल आया है 12/7। अब निकालेंगे इसका गुणनफल, क्या निकालेंगे इसका गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को लिखते हैं सी बटे ए, सी बटे ए, ठीक ना, सी बटे ए, सी बटे ए। सी का मान कितना दिया है, जिसमें XYZ कुछ नहीं लगा रहा था, XYZ किस में नहीं लगा, 18 में, 18/7, 18/7। अब हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है अनुपात। तो अनुपात जब निकालना है तो क्या कीजिए, अनुपात में हम लोग भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाग लगाते हैं, डिवाइड। तो गुणनफल क्या करें, योगफल और गुणनफल का अनुपात, योगफल और गुणनफल का अनुपात। तो योगफल कितना आया था 12/7, ठीक ना, भागा, और गुणनफल कितना आया था 18/7, यही था ना, बराबर। तो 12/7 भागा कन्वर्ट कीजिए गुना में, गुना तो जो है नीचे हो जाएगा ऊपर, जो है ऊपर हो जाएगा नीचे, नीचे है 7, 7 ऊपर बटे 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अब जो है 7 से 7 कट जाएगा, कट गया ना, और ये कटेगा 4 का 4 में 4 से नहीं 3 से, 3 चौके 12, 3 6 18, फिर कटेगा। एक काम कीजिए 3 से नहीं, इसको डायरेक्ट कटाइए 6 से, 6 दूना 12, 6 तिया 18, क्या बच गया 2/3, 2/3 यानी 2:3, 2:3। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 2:3। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है। एक मूल यदि 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा, तो ये इसको देखते हैं। यानी इसको मान लीजिए अल्फ़ा का मान दिया है, किसका मान दिया अल्फ़ा का, ठीक है ना, एक मूल हमारा दिया गया, तो मतलब ये अल्फ़ा का मान दिया है। तो अल्फ़ा इक्वल हमारा दिया है 1/3, ठीक। अब जो है हम यहाँ एक फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा कोनो लगा दीजिए। तो चलिए हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा ही लगाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है, अभी आपको बताएं इसका फार्मूला होता है C/A, C/A। दूसरा मूल पूछ रहा है ना, अब यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान कटे कितना दिया 1/3, 1/3, इसके बीच एक गुना, बीटा के वैल्यू निकालना है, बीटा बराबर सी का मान कितना है जिसमें कुछ नहीं लगाया है 3 बटे ए का मान कितना है, तो ए का मान क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक है 3, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए फिर आगे, तो 3 से 3 कट गया, एक बार में कट गया ना, यहाँ क्या हो गया 3 से 3 जब एक बार में कट जाएगा तो इधर हो गया हमारा बीटा गुना 1, बीटा/3 बराबर 1, बीटा/3 बराबर 1। और जब कोना कोनी गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे इससे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा बीटा का मान 3। देखिए 3 किस ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी हो गया दूसरा मूल। x का कौन सा मान के लिए द्विघात समीकरण शून्य होगा, ठीक ना, मतलब x का ऐसा क्या वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा 0। तो आइए देखते हैं, तो इसको देखिए देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले जो है एक काम कीजिए कि इस समीकरण को कर लीजिए आप 0 के इक्वल, ठीक ना, इस समीकरण को किसके इक्वल कीजिए 0 के इक्वल कर लेंगे, ठीक ना, इस समीकरण को 0 के इक्वल कर लेंगे। समीकरण क्या दिया 2x² - 5x - 3
बराबर 0। अब क्या कीजिए, इसको जो है इसका मूल निकालिए, ठीक है। तो मूल निकालने का क्या तरीका है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को हम लोग गुना करते हैं, ठीक ना। एक्स स्क्वायर गुणांक है 2, अचर पद है 3। यदि इन दोनों को गुना करें तो कितना आ गया 6। कितना आया है 6। अब बीच वाला जो बच गया 5x, उसके हेल्प से पूरा ये 6 नहीं आएगा -6, क्योंकि 3 में माइनस लगल है, -6। कितना आया -6। अब बीच वाला जो दिया, बीच में क्या दिया -5। -5 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसको गुना करने पर जो है 6 पुर जाए। गुना करने में क्या पुर जाए, -6 पुर जाए, ठीक। यदि मान के चलिए हम जो है -5 को यदि हम ले लें -3 -2, -3 -2 तो 6 तो पुर जाएगा। देखिए 3 दूना 6, गुना करने में 6 आ रहा है, लेकिन ये माइनस में नहीं बल्कि प्लस में आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस गुना कर क्या हो जाएगा प्लस। हमको लाना है किस में, माइनस में, तो ये नहीं होगा। और सपोज कीजिए यदि हम जो है -5 को हम ऐसा कर दें -6 + 1, -6 + 1, तो 6 में से 1 जगह कितना बचेगा -5। तो ये तो -5 सोल्व हो रहा है, 6 में से 1 जगह -5। जब इसको गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और प्लस माइनस -6 आ रहा है। तो एक काम करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, -5 को दो भागों में तोड़ देंगे। क्या क्या, तो पहला -6x, दूसरा +1x, ठीक ना। तो क्या था इक्वेशन हमारा, 2x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 5x - 3 = 0। तो होगा यहाँ 2x² -5x को दो भाग में तोड़े थे, क्या क्या -6x, मतलब -6 + 1, तो x है तो x लगा देंगे, +1, तो 1 जो है हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे x, माइनस क्या लिखेंगे 3 बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन बन रहा है। यदि इन दोनों पार्ट में हम 2x को कॉमन ले लें, क्या ले लें 2x, ये 2x हमारा कॉमन हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा 2x² में 2x निकल गया, केवल क्या बचा x, माइनस है माइनस। तो 6x में से 2x निकल गया, तो दुकान में 6 का बार में आता है 3 बार में, और x से x खत्म हो जाएगा, x - 3 प्लस यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं बन रहा है। देखिए x - 3 पहले ये से है ना, तो 1 निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए 1, तो एक का एक में x से बार में, एक का एक में 3 बार में, अब बराबर क्या है 0, है ना। तो हमारा क्या आ गया, तो देख लीजिए ध्यान से क्या आया, 2x × x - 3 + 1 × x - 3। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया हमारा, 2x × आया था x - 3, फिर आया था यहाँ पे +1 × x - 3। अब क्या करो, x - 3 को यहाँ हटा लो। अगर मान लीजिए x - 3 यहाँ निकल जाएगा बाहर, x - 3 यदि कॉमन ले लिए हम, 2x से x - 3 निकल गया, क्या बच गया केवल 2x, और +1 से x - 3 बाहर निकल गया, क्या बच गया +1। ये सभी किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था ना, 0 के इक्वल। तो अब देखो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आप दो भागों में यहाँ अलग अलग करेंगे, ठीक ना। यानी पहला हो जाएगा x - 3 बराबर 0, एक पार्ट ये, और दूसरा होगा 2x + 1 बराबर 0। अगर मान लो 1 को हम 0 को उस साइड भेजते हैं, 1 चला जाएगा माइनस में जाएगा ना, तो हमको माइनस वाला वैल्यू यहाँ नहीं चाहिए, इसको काट दो, इसको क्या कर काट दो, ये नहीं होगा। और यहाँ देखो यदि हम लोग जो है 3 को उस साइड भेजते हैं, क्या होगा 3 जगह प्लस में, तो x का मान हमारा क्या निकल जाएगा 3, x का मान क्या निकल जाएगा 3, यानी कि x का मान यदि 3 निकलेगा तो द्विघात समीकरण का जो है ना मूल 0 हो जाएगा। 3 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, ये बहुपद दे दिया, ठीक ना। द्विघात बहुपद का हमको पहचान करना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो देखते हैं कौन सा। तो द्विघात बहुपद का कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a क्या होता है, x² के गुणांक, यानी x² के बगल में जो होता है ना वो क्या कहलाता है, a कहलाता है, ठीक। तो a का मान जो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसका आता है, ठीक ना, दूसरा कंडीशन इसका आता है कि x कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन में देखिए x² ही नहीं है, तो द्विघात मतलब पावर 2 होना चाहिए। तो पहला ए नंबर में देखिए x² है नहीं है, ये तो नहीं होगा। बी में x² तो है, x का मान रूट में है, ये भी नहीं होगा।
सी में एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स का मान रूट में है, ये भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। एक्स स्क्वायर है और एक्स भी रूट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे कब? तो अभी जस्ट आपको हम जो है इसका जो है क्या बताएं, 3 केस बताएं, ठीक ना। जब जो है डी क्या हो, 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा, 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होगा, और 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, डी ग्रेटर देन 0। कौन द्विघात समीकरण है? तो फिर देरिया पहचान करने। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबको चारों ऑप्शन को बारी बारी सॉल्व करके देखिएगा, ठीक ना, कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये द्विघात समीकरण है। कैसे है तो इसको हम चेक करके बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करके बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या दिया है, तो सी हमारा दिया है 2x³ माइनस 7x इक्वल 0। 2x³ माइनस 7x इक्वल 0, ठीक ना। 2x³ बराबर 7x को भेज दो उधर, तो इस साइड है माइनस, उस साइड जाएगा तो प्लस में, और इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है ना, तो इसका पावर x जो है 3x को काट के 2x बचा देगा, ठीक ना। तो क्या कर देगा, 2x बचा देगा, हमारे पास क्या आ गया 2x², 2x², और 7 है उस साइड फिर प्लस में, इस साइड ले आओ माइनस में, 2x² माइनस 7, उधर क्या बच गया 0। द्विघात बहुपद यही तो कहता है ना कि मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ये भी चेक करने दिया है, ठीक ना। तो तीनों को चेक करना कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो है ना सबको चेक करेगा तो पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, द्विघात समीकरण है। और कैसे चेक करना है तो हम ए को बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो ए में क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो हम लोग जानते हैं a² + 2ab + b²। ए का मान क्या दिया, x दिया है ना, x² + 2ab, तो 2 गुना x का मान दिया, a का मान दिया x गुना b का मान दिया 1, 2 गुना x गुना 1 2x प्लस b², b का मान दिया 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, बराबर बराबर क्या है 2 × x - 3। तो 2 का एक बार x से गुना करो, क्या मिलेगा 2x माइनस, और 2 का एक बार गुना करो 3 से, 2 3 जा 6 मिलेगा, ठीक ना। अब सॉल्व करो यहाँ पर, जब सॉल्व करेगा तो क्या पता चलेगा कि 2x इधर भी है 2x इधर भी, दोनों प्लस में है, तो 2x से 2x कट गया, 2x से 2x कट गया, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास x², और 6 है दाएं साइड प्लस में, बाएं साइड लगेगा तो सॉरी 6 दाएं साइड है क्या में माइनस में, बाएं साइड लेंगे तो प्लस में, और एक 1 प्लस में पहले से है, तो 6 एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और उस उधर क्या बच जाएगा 0। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या है, द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगला हम क्या दिया, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो, तो इसमें जो कह रहा है कि द्विघात है तो 2 घात वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में यदि हम जो x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या x × 2x + 3, x का जब 2x से गुना करेंगे तो हमको 2x² स्क्वायर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो इधर क्या है 12 - 2x, तो केवल x है, इधर क्या दिया है 2 × 3 - x, ठीक ना। तो 2 को x से गुना करेंगे 2x मिलेगा, तो स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर इसका गलती दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि समीकरण ax² + bx = 0, नहीं क्या दिया ax² + bx बराबर c, ठीक ना। और दिया कंडीशन कि a + 0 के मूल a और b हैं, तो a + b का मान क्या होगा, a + b का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्या दिया है, देखिए एक समीकरण है, ठीक ना। तो जिसमें कि यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं लेके 2 गो मूल लिया है, एक है मूल a एक है b, ठीक ना। एक मूल है a, एक मूल क्या है b, ये दोनों मूल है। तो अल्फा बीटा ने अल्फा मान लीजिए a है, बीटा मान लीजिए b है, अल्फा + बीटा यानी a + b बराबर।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है ये इसका वैल्यू बताना है। तो मूल तो क्या फॉर्मूला पढ़े अभी, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटे ए, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, माइनस बी बटे ए। यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, समीकरण 4y² + 4y + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला जानते हैं गुणनफल का, ठीक है ना। गुणनफल का हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा से इसको इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला आता है सी बाय ए, सी बाय ए। सी का मान कितना दिया है, जिसमें कुछ नहीं लगा रहता है 1। ए का मान होता है स्क्वायर के बगल वाला, तो स्क्वायर के बगल में 4, 1/4। ये कहाँ मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो के का मान बताइए। तो देखिए जब मूल जब वास्तविक और समान होता है, ठीक ना, जब मूल वास्तविक और समान होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, उस कंडीशन में डी का मान 0 होता है। आपको हम बताया अभी कि डी का मान जब 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी बराबर 0, डी बराबर 0। डी का हम फॉर्मूला जानते हैं b² - 4ac बराबर क्या होगा 0, ठीक। तो अब यहाँ देखिए b का मान कितना दिया गया है, x का बगल वाला, x के बगल में क्या है 6k, तो b का मान है 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का मान कितने दिया 9 गुना c का मान कितना दिया 4 इक्वल कितना हो जाएगा 0, इक्वल 0 हो गया। हम लोग जब करेंगे इसको सॉल्व, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, k का स्क्वायर क्या होगा 36k² माइनस इसको जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 का 9 पढ़ेंगे 4 × 9 = 36, और 36 को फिर 4 से गुना करेंगे 36 नमा 36 चौके 144, 144 बराबर 0, ठीक। यानी हमारा क्या हो गया 36k² 36k² माइनस 144 बराबर 0। 144 जगह उस साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो 36k² बराबर 144। 36 से 144 कितना में कटेगा, तो 36 से जो है ना 144 कट जाएगा, तो 36 से 144 कितना में कटेगा 4 बार में, कितना में कटेगा 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 बार में ये कट गया, तो k² का मान कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4, ठीक ना। अब क्या करो, हमको चाहिए k का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक ना। तो k² का वैल्यू हमको दिया है 4, k² बराबर 4। तो k का मान का k बराबर 4 चला जाएगा रूट में, 4 कहाँ जाएगा रूट में, ठीक ना। तो 4 जगह रूट में यहाँ, लेकिन आ जाएगा संग में प्लस और माइनस दोनों। तो k बराबर क्या होगा प्लस माइनस, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, यानी प्लस माइनस 2, यानी कि एक आंसर होगा +2, एक आंसर होगा -2। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक ना। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा कैसे नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कार्य के आंसर गलती दिया जी, ठीक ना। जब हम चेक किए तभी पता चला कि चारों का चारों जो है ना द्विघात समीकरण है, चारों क्या द्विघात समीकरण है। इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अगला, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, ठीक ना। किस समीकरण का एक मूल 2 है। एक मूल 2 कहने का मतलब हुआ कि x का मान दिया, 2 क्या है x का यहाँ मान है कि x बराबर 2, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चारों समीकरण में है ना, चारों समीकरण में x का वैल्यू 2 रख के चेक कीजिएगा, ठीक है ना, कि किस में जो है ना 0 आ जाता है। जब आप लोग ऐसा चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि समीकरण नंबर डी में यदि आप जो है ना x का मान 0 रखिएगा, सॉरी x का मान 2 रखिएगा, ये x = 2 रखिएगा तो आपको 0 आ जाएगा। सॉल्व करके हम आपको बता देते हैं। 2 गुना x का मान कितना 2 दिया है, तो x² लिखा है 2x² है, 2 गुना 2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या दिया है माइनस
7x, तो 7 गुना x का मान 2 है, 2 प्लस 6 बराबर 0। अगर इस साइड भी 0 आ गया तो मतलब ये सही है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, माइनस 7 का स्क्वायर कितना, 7 दूना 14 प्लस 6 बराबर 0। अब ये 8 प्लस में 6 प्लस में 8 6 कितना हो गया 14, अब माइनस ये क्या है 14, और 14 में 14 घट जाकर क्या बचेगा 0। ठीक है ना, तो 0 आ गया, हमको 0 ही लाना था, दाएं साइड 0 था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, और सब में जब सोल्व कीजिएगा ना पता चलेगा कि उसका मान 0 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर, विविक्तर हम लोग कहते हैं डी को, किसको कहते हैं विविक्तर, डी को, यानी कि डी का मान यहाँ पूछ रहा है, तो डी का मान निकाल दीजिए। तो डी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया गया है, जो एक्स के बगल में रहता है, एक्स के बगल में क्या है -15, तो बी का मान हो गया -15, तो -15 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान है, ए का मान होता है जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 गुना सी का मान कितना दिया गया 50, तो 15 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 225, क्या मिलेगा 225। ठीक, और जब इसको गुना कीजिए 50 गुना 4 कितना हो गया 200, और 225 से 200 घटेगा कितना बच जाएगा 25, कितना बचेगा 25। 25 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ भी आप लोग चेक कीजिएगा कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक ना, जब आप लोग चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो है ना आपको बाएं साइड भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दाएं साइड भी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसा जैसा ये मतलब रिपीटेड दे रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जितना क्वेश्चन है इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है ना, और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है उस क्वेश्चन के आने की संभावनाएँ हैं। कुछ गेसिंग क्वेश्चन है और कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यहाँ दिया नहीं है, यहाँ करा है, तो इसको भी आप लोग चेक कीजिएगा कौन सा द्विघात समीकरण है। 3 गो नहीं होगा, कौन एगो होगा। जब आप लोग चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी क्या द्विघात समीकरण है। फिर देखिए वही कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग के भरोसे ये सब क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, चारों को चेक कीजिएगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जब इसको चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अगला देखिए, अगला कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ए, इसमें देखिए ए में देखिए एक्स स्क्वायर नहीं लगाया है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा का मान क्या होगा, यानी 2 का मान पूछ रहा है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक पर्सनली बीटा का मान था। ये देखते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को सही रूप में लिखते हैं। तो सही रूप में क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, तब रहना चाहिए, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, पहले एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, तब एक्स रहना चाहिए, तब रहना चाहिए अचर पद। तो क्या होगा यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल क्या होगा 0। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं इसका माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो ए कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना सी है ना, तो ए का मान यहाँ हो गया सी। एक आंसर तो हमारा ये हो गया माइनस बी बटे सी, अल्फा प्लस बीटा का। दूसरा कह रहा है बीटा का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू बताइए, बीटा का। ठीक ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा यदि ये हो गया तो हमको क्या बताना है, बीटा का वैल्यू बताना है कि बीटा का मान यहाँ पे क्या आएगा। तो बीटा का मान यदि निकालेंगे ना, ठीक ना, तो बीटा का मान सॉल्व करने में ये समीकरण थोड़ा लंबा चल जाएगा, हो सकता है ये जो है करीब 10 मिनट का समय ले लेगा, 5 से 10 मिनट का। ठीक है ना, तो बीटा का मान यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा हो जाएगा ए बटे ए सी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, माइनस बी बाई सी, बीटा का मान ए बटे ए सी।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला क्या दिया निम्नांकित में से इसका शून्य कौन है, शून्य मतलब शून्यक, शून्य का मतलब पूछ रहा है इसका क्या, तो आपको जो है ना इसका मूल पूछ रहा है, कौन सा मूल है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया है 4-1/2x², नहीं कुछ है तो बराबर मान लीजिए 0, ठीक है। तो 4 इसको भेज दीजिए उस साइड, तो उस साइड क्या जाएगा 1/2x² होगा ना। अब यहाँ नहीं कुछ तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर, ठीक ना, x² बराबर 8, x² बराबर 8। जब x का मान निकालिएगा तो ये 8 कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, और 8 का जब रूट तोड़ेंगे हम लोग को क्या मिलेगा 2√2, 2√2, 2√2 कहाँ दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है आंसर। यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। यहाँ करा यदि इसका मूल समान है, समान कब होता है, समान तब होता है, ठीक ना। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान होता है 0, d का मान क्या होता है 0, तो मूल हमारा क्या होता है वास्तविक और समान होता है। तो d का मान 0 होने पे मूल वास्तविक और क्या होता है समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे d का मान 0 रखेंगे और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो क्या लेंगे d = 0, और d का मान हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं b² - 4ac इक्वल क्या होगा 0। तो b का मान यहाँ क्या है, तो b का मान वो होता है जिसमें ना x लगा होता है, ठीक ना। x किसके संग में लगा लेते, a के संग में ना, तो b का मान हो गया a, तो a का b के जगह पर दे देंगे a² -4ac 4, ठीक है ना, गुना a क्या होता है, a होता है x² का बगल वाला, तो x² के बगल में क्या है b, तो a का मान हो गया b। उसके बाद क्या दिया यहाँ पर c, और c का मान देखिए ca है, c का मान क्या है, तो c का मान जो है ना c ही है, बराबर 0, ठीक। तो उसके बाद जो है हम लोग जब इसको करेंगे, ठीक ना, तो हमको मिलेगा, इसको इस साइड जब भेजेंगे तो हमको मिलेगा a² बराबर 4bc, और c का मान जब निकालेंगे तो a² बटे में चल जाएगा 4b, a² / 4b। तो कहाँ मिल रहा है ये ऑप्शन, a² / 4b, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हैं तो फिर वही बात दे रही है, मूल बराबर है, ठीक है, यानी मूल बराबर कब होगा, जब d का मान क्या होगा 0, d का मान क्या होगा 0। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर 4 आएगा। अगला क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण है, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, तो पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, डी यानी दिल दिया है जान भी देंगे अय वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर है, विविक्तर यानी डी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डी का मान यहाँ निकाल दीजिए, डी का मान इसमें क्या कीजिए तो निकाल दीजिए। तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac, b का मान होता है x के बगल वाला, x के बगल -2 है तो -2 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान होता है x के बगल वाला, तो 3 गुना c का मान कितना है -1, गुना कीजिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, 4 किया 12, 12 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है 16, विविक्तर कितना आ गया आपका 16, 16 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। समीकरण इतना के हल हैं, हल है कहने का मतलब यहाँ मूल पूछ रहा है, ठीक ना। तो मूल जो आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे कि ए और सी को यानी इसको और इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक। 3 गुना कितना होगा 3 होगा ना, अब माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा -3, बीच वाले 2x के हेल्प से क्या करेंगे इनको 3 को पूरा करेंगे, -2x है ना, इसको कैसे 2 भागों में तोड़े कि 3 पुर जाए। यदि मान लीजिए हम ले लें यहाँ पे -3 + 1, ठीक ना, यानी कि -3x + 1x, तो 1 तो नहीं है x लिखेंगे, तो 3 में से एक जगह 2 पुर जाएगा, गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x का मान आपको आ जाएगा 1 और -1/3, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला हम क्या दिया द्विघात समीकरण इतना के हल हैं,
इसका भी आपको मूल पूछ रहा है, ठीक ना। इसका भी क्या पूछ रहा है, आपको मूल पूछ रहा है। तो इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मूल आएगा। पहला मिलेगा -a और दूसरा क्या मिलेगा a/2। हम ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन की प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है क्या करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक ना, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।